तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ हुई पूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने का किया ऐलान। अधिकारियों ने कार्रवाई की शुरू। सचिन मीणा का रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक से भाजपा को लगा झटका। कर्नाटक विधानसभा से भाजपा के 10 विधायक सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सचिन से पहले दिल्ली के कई लड़कों के संपर्क में थी सीमा हैदर। सेना के अधिकारियों को भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। आया एंगल सामने, बुरी तरह से फंसेगा अब सचिन मीणा भी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एक दूसरे से भिड़े दो मुस्लिम देश। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के राष्ट्रपति को दी खुली धमकी, छिड़ सकता है दोनों ही देशों में युद्ध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों का साथ देंगे जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने शराब पीने वाले अंधभक्तों को दिया फ्रांस में तमाचा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में शराब पीने से किया इनकार, पूरे देश को शराब छोड़ने की हिमायत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के गुर्गों पर जो है एफआईआर दर्ज करके जमीन से रंगदारी मांगने का लगा है आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर से यूपी एटीएस करेगी पूछताछ। पाकिस्तान भेजने पर गृह मंत्री अमित शाह लेंगे फैसला। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा से यूपी एटीएस की पूछताछ पूरी हो गई है। साथ ही सेंट्रल एजेंसियों ने भी दोनों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस को सीमा हैदर के जासूस होने के कई सबूत मिले हैं। अब एटीएस अपनी जांच रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग और गृह मंत्री अमित शाह को भेजेगी। इसके बाद सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान रिपोर्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एडीजी ने अधिकारियों को सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। सीमा के पास से पूछताछ में 4 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक ऐसा पासपोर्ट मिला है जिसमें ना तो आधार है और ना ही नाम है। इसकी जांच अभी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी आदेश दे दिया है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जाए, क्योंकि सीमा हैदर गलत तरीके से भारत में घुसी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह तत्काल सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक विधानसभा से भाजपा को लगा झटका। भाजपा के 10 विधायकों को किया गया सस्पेंड। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में भाजपा के 10 विधायकों को आज विधानसभा के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सदन में अशोभनीय और अपमानजनक आचरण को लेकर यह कार्रवाई हुई है। विधानसभा सत्र से भाजपा के विधायकों को सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद बीजेपी और जेडीएस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। इस बीच विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसवराज मुंबई समेत अन्य नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के ये नेता पार्टी विधायकों के निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भाजपा को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सचिन से पहले दिल्ली के कई लड़कों के संपर्क में थी सीमा हैदर। सेना के अधिकारियों को भी फेसबुक पर भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट, फंसी। जय दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के पाकिस्तानी पहचान पत्र व पासपोर्ट के जांच में एटीएस उलझ गई है। दोनों पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई है। पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र महज 21 वर्ष है, जबकि सीमा ने पूछताछ में अपनी उम्र 27 साल बताया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एटीएस ने जब पूछताछ की तो उसमें सीमा बुरी तरह से घबरा गई है। इस बीच ये भी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सचिन मीणा से पहले दिल्ली के कई लड़कों के संपर्क में सीमा हैदर थी और सीमा हैदर ने भारत के सेना के अधिकारियों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी और वो लगातार सेना के अधिकारियों को फंसाने में लगी हुई थी, जिसके बाद आज सचिन मीणा और सीमा हैदर से पूछताछ हुई और पूछताछ पूरी हो गई है। भाई आपको बता दें कि अब खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीमा हैदर को आज कल में गिरफ्तार करके पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एक दूसरे से भिड़े दो मुस्लिम देश। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के राष्ट्रपति को दी खुली धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल पत्रकारों के साथ एक निजी बातचीत में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार यह धमकी बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच बढ़ती दरारों के बीच आई थी। इस तरह की चीजों दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय नेताओं और ओपेक सीमाओं पर मतभेद को दर्शाती हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के राष्ट्रपति को फिर से खुली धमकी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि दोनों मुस्लिम देश आपस में भिड़ सकते हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमान के समर्थन में उतरे जगन मोहन और चंद्रबाबू नायडू, बताया समान नागरिकता पर देंगे मुसलमानों का साथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि YSR कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी ने बुधवार को मुसलमानों का समर्थन नागरिकता संशोधन कानून माफ कीजिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किया है। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों ही बड़े नेताओं ने मोदी सरकार द्वारा लाए जाने वाले समान नागरिक संहिता विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि YSRC अध्यक्ष और मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी और TDP अध्यक्ष N चंद्र नायडू ने दोनों ने ही कहा है कि वे ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और कुछ विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शराब पीने के लेकर अन्य भक्तों को मोदी ने सिखाया सबक, फ्रांस में नहीं पी शराब। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि शराब और नशे को लेकर आज उन अन्य भक्तों को प्रधानमंत्री मोदी ने झटका दिया है जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर देश में दंगे करते हैं, शराब पीकर उपद्रव मचाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पर हैं। फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक पार्टी में शराब पीने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी मंच पर रखी शराबों के भरे हुए गिलासों को पी रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ गिलास तो उठाया लेकिन शराब नहीं पी। गिलास उठाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब उन लोगों ने शराब पी ली थी उसके बाद उस गिलास को वहीं रख दिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया है कि लोगों को शराब पीना छोड़ना चाहिए, शराब गलत चीज है। लेकिन देश के कुछ अन्य भक्त हैं वो लगातार शराब और गौमूत्र पीते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अहमद की हत्या के बाद भी नहीं मानने हैं अतीक अहमद के गुर्गे, एक और FIR हुई दर्ज, मिली थी जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या होने के बाद अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ रंगदारी मांगने का एक और केस दर्ज हुआ है। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद पीड़ित परिवार लगातार सामने आ रहा है। धूमनगंज थाने में रिटायर्ड आर्मी अफसर ने FIR दर्ज कराई है। अब FIR में जमीन के रजिस्ट्री के बाद रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित रिटायर्ड आर्मी अफसर श्रीकांत प्रधान सेना में सूबेदार के पद से रिटायर हैं। उनकी बेटी दीपा राय ने 10 लाख में दिल अफरोज पत्नी नसीम अहमद से कटलुआ गौसपुर में जमीन खरीदी थी। FIR के मुताबिक 27 जून को वह पत्नी के साथ जा रहे थे। इस दौरान अतीक गुर्गे जीसान ने उनकी गाड़ी रोक ली, तभी तमंचा सटाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी और रंगदारी मांगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देश में सड़क चौड़ा करने के लिए जुमे के दिन गिरा दी गई 100 साल पुरानी मस्जिद। जब दोस्तों आपको बता दें कि 100 साल पुरानी 11 मीटर लंबी मस्जिद के मीनार पर बुलडोजर मुस्लिम देश में चल गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये खबर यूपी से है, लेकिन ये खबर मुस्लिम देश से है। दरअसल आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ये मस्जिद ट्रैफिक में अड़चन कर रही थी, जिसके बाद सरकार ने इस मस्जिद को तोड़ने का फैसला लिया। वहीं आपको बता दें कि इस मस्जिद के तोड़े जाने का मुस्लिम देशों ने विरोध किया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ये मस्जिद मुस्लिम देशों में गिराई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया था, इसमें असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया था। वहीं बीजेपी भी अपने सहयोगियों के साथ मजबूत होकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने ना तो बीजेपी यानी ना तो NDA और ना ही इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें जाने का ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन दोनों के ही खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों में से किसी को भी समर्थन देने से साफ मना कर दिया। यानी असदुद्दीन ओवैसी इस बार लोकसभा चुनाव अकेले रहने वाले और उनका गठबंधन किसी पार्टी से नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि मायावती और KCR ने भी अकेले ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ। आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए
अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।